है वो लॉरेल की थर्ड फैमिली रहने वाली है, जो है डायरीचीज और डाइलाइट। डायरीचीज और डाइलाइट ये हमारा टाइमी परमानेंट कलर्स होते हैं लॉरेल के अंदर। तो डायरीचीज का क्या काम है, डाइलाइट का क्या काम होता है, इसको हम पूरा प्रॉपर डीपली पढ़ेंगे। मैंने देखा है ज्यादा सलॉन के अंदर क्या करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं या फिर इनोवा यूज करते हैं। डायरीचीज और डाइलाइट को कोई पूछता ही नहीं। अगर आप डायरीचीज डाइलाइट के साथ काम करोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि क्यों ये सबसे अलग रहते हैं टाइमी परमानेंस कलर। चाहे वो मैं वैला की बात करूँ, चाहे वो मैं लॉरेल की बात करूँ, टाइमी परमानेंस कलर तो बहुत बेस्ट होते हैं डार्कनिंग के लिए। अगर मेहंदी वाला बाल है, उस पर आप ब्लीच यूज करते हो, वहां पर आपको ऑरेंज टोन नजर आती है, तो आपका ये जो टाइमी परमानेंस कलर टूल्स होते हैं ये न्यूट्रलाइजिंग बहुत अच्छे से करते हैं। भैया आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी को? चलिए, तो लॉरेल प्रोफेशनल के अंदर डायरीचीज लिफ्टिंग करता होगा डाइलाइट जो कलर टूल्स है, ठीक है। और डायरीचीज ऐसा लगता है जैसे हमारा एक कलरिंग है डिपॉजिट के लिए, मतलब कुछ अलग कलर होगा ये। तो यहाँ पर देखो उल्टा है, पहली बात इस चीज का ध्यान रखना है। जहाँ डाइलाइट है तो ये जो कलर टूल्स होता है ये लिफ्टिंग नहीं करता है, डायरीचीज जो होता है ये हमारे बालों में लिफ्टिंग करता है। तो अगर मैं पहले स्टार्टिंग से लिफ्टिंग की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अप टू 1.5 लेवल लिफ्टिंग करता है। मतलब ये जो कलर ट्यूब्स है, डायरीचीज की जो भी कलर ट्यूब्स होती है वो 1.5 लेवल तक लिफ्टिंग करती है। अब मैं इसकी लिफ्टिंग की बात करूँ ना, तो कौन सा वॉल्यूम यूज करना है, मैंने बताया ना आपको, ये माइल्ड कलर ट्यूब होती है, स्ट्रॉन्ग कलर ट्यूब नहीं है, ये टाइमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होता है। तो इसको कलर, ये जो कलर ट्यूब्स होती है इसको करने के लिए हमें इसी का ही डेवलपर यूज करना होता है। हमें टाइमी परमानेंट कलर ट्यूब्स यूज करके टाइमी परमानेंट कलर ट्यूब्स का ही डेवलपर यूज करना होता है। तो इसके अगर मैं डेवलपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6 वॉल्यूम मिलेगा, 9 वॉल्यूम मिलेगा और 15 वॉल्यूम मिलेगा। ये 3 डेवलपर मिलता है, ठीक है। तो अप टू 1.5 लेवल मतलब 1.5 लेवल तक लिफ्टिंग करता है। अब लिफ्टिंग 1.5 लेवल तक कहाँ पर लिफ्ट, कौन से वॉल्यूम से लिफ्टिंग करेगा, 15 वॉल्यूम से। अब ऐसा नहीं कि आपने 6 वॉल्यूम लिया तब लिफ्टिंग करेगा, जो हाई डेवलपर होता है उसी के हिसाब से लिफ्टिंग करता जाएगा, ठीक है। तो डायरीचीज जो कलर ट्यूब्स होती है ये 15 वॉल्यूम के साथ 1.5 लेवल तक लिफ्टिंग करता है। वहीं पर अगर मैं डाइलाइट की बात करूं, ये लिफ्टिंग ही नहीं करता। तो डाइलाइट जो कलर ट्यूब्स है ये बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेगा, ये हमें डिपॉजिट के लिए यूज करना होता है, ठीक है। तो उसका हमें यूज करना है ओनली डिपॉजिट। तो ये सिर्फ डिपॉजिट के लिए यूज होगा, ये हमारा लिफ्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ग्रे कवरेज, जब लिफ्टिंग ही नहीं कर रहा ये कलर ट्यूब, डाइलाइट कलर ट्यूब, तो ग्रे कवरेज कैसे कर सकता है, ग्रे कवरेज तो करेगा ही नहीं। वहीं पर डायरीचीज जो कलर ट्यूब्स है वो लिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो ये ग्रे कवरेज करेगा लेकिन 100% ग्रे कवरेज नहीं करता है, ये 70% ग्रे कवरेज करता है। अब 70% ग्रे कवरेज हमारा 15 वॉल्यूम के साथ करेगा, ठीक है। 15 वॉल्यूम के साथ करेगा 70% ग्रे कवरेज। अगर क्लाइंट का 30% ग्रे हेयर है तब वो 9 वॉल्यूम से भी कर जाएगा, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी क्लाइंट का ग्रे हेयर ज्यादा है तब आपको 15 वॉल्यूम पे करना पड़ेगा, 15 वॉल्यूम पे करना पड़ेगा, तब जाके 70% ग्रे कवरेज होता है। अगर थोड़ा बहुत ग्रे कवरेज है, मतलब ग्रे हेयर है 30% 20% है, तो आपका 9 वॉल्यूम से भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 70% ग्रे कवरेज करता है डायरीचीज, और डाइलाइट जो होता है वो ग्रे कवरेज बिल्कुल भी नहीं करता है। डार्कनिंग की अगर मैं बात करूं, डायरीचीज के अंदर जो डार्कनिंग का मतलब बताया था ना मैंने, जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हो तो उसको हम डार्कनिंग कहते हैं। तो
वहां पर आपको पहले ऑरेंज को डालना पड़ेगा, ऐसे बताया था ना। तो अगर आप नहीं डालते तो क्या होता है, वो आपका रिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक है, जो आपका अंडरकोट होता है वो रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो यहाँ पर डायरी के जो कलर्स होते हैं 4 लेवल डार्कनिंग करता है, आपको प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा डार्कनिंग कर देगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं डाई लाइन की बात करूं तो ये हमारा ज्यादा तो नहीं, डाई लेवल तक हमारा डार्कनिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा डाई लेवल डार्कनिंग करता है, 2.5 लेवल डार्कनिंग करता है, ये हमारा 4 लेवल डार्कनिंग करता है, समझ देगा। डाई लाइट नाम है लेकिन लिफ्टिंग नहीं करेगा। 70% ग्रे कवरेज करता है, ये ग्रे कवरेज नहीं करेगा। डार्कनिंग करता है 4 लेवल, ये डार्कनिंग जो करता है सिर्फ डाई लेवल तक डार्कनिंग करता है। दोनों में वॉल्यूम यही जाने वाले हैं। कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं लिख लो, 6 वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम और 15 वॉल्यूम होते हैं। ये 3 गलतियां आपकी त्वचा को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पहली, सनस्क्रीन का इसके अंदर साइन बहुत अच्छी आती है डायरी के अंदर। अगर मैं डाई लाइट की बात करूं तो एक्स्ट्रा साइन है, बहुत ज्यादा साइन है डाई लाइट के अंदर, ठीक है। डाई लाइट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एसिड वाला एसिड बेस जेल हमारा कलर, समझ आ रहा है ना, एल्कलाइन क्या है एसिडिक क्या है, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। जो डाई लाइट जो कलर ट्यूब्स होती है ये इसका पीएच लेवल एसिडिक रहता है, और जो हमारा डायरी की जो कलर ट्यूब्स होती है उसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है। तो डाई लाइट का एसिडिक और डायरी का एल्कलाइन, तो इसका पीएच लेवल हमारा कौन से वाले का अच्छा है, डाई लाइट का। इससे पता चलता है ये ज्यादा सेंसिटिव हेयर जो होते हैं उसके लिए बनाया हुआ है। तो ये जो कलर टिप्स होता है कलर हेयर के लिए है, और सेंसिटाइज हेयर जो होते हैं उसके लिए बनाया हुआ है। ये हमारा कलर हेयर के लिए कलर ट्यूब है, ठीक है। तो डायरिचिस और डाईलाइट का जो मिक्सिंग रेशियो रहता है ना वो सेम है। इसका मैं मिक्सिंग रेशियो की बात करूं 1:1.5, अगर मैं इसकी मिक्सिंग रेशियो देखिए तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डायरिचिस और डाईलाइट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डायरिचिस जो होता है इस करता है वो डार्कनिंग हाई लेवल करता है, ठीक है। तो ये कलर हेयर के लिए 6 वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम और 15 वॉल्यूम हमारा लेवल टू लेवल के लिए काम करना होता है। 15 के लिए यूज होता है, मैं बता चुका हूँ आपको सब चीजें। 6 वॉल्यूम हमेशा डार्कनिंग के लिए यूज करना होता है, 9 वॉल्यूम हमारा लेवल टू लेवल के लिए काम करना होता है, 15 वॉल्यूम को जब आपको कलर को थोड़ा लाइट दिखाना है, ठीक है, तब आप 15 वॉल्यूम का यूज करोगे, और ग्रे कवरेज के लिए भी 15 वॉल्यूम का यूज करोगे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें डिफरेंस रहती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कलर ट्यूब है ये कितने टाइम तक चलता है। तो इसकी अगर मैं लास्टिंग की बात करूँ, दोनों ही कलर ट्यूब लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन ये सेमी परमानेंट कलर ट्यूब है, परमानेंट कलर ट्यूब तो नहीं होता ये, ठीक है। तो ये निकल जाता है बालों में से। तो कितना निकलता है, कितने वॉशेज में निकल जाता है, 15 to 18 वॉशेज में। जितने भी सेमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होते हैं ना वो जल्दी निकल जाते हैं, 18 वॉश में निकल ही जाते हैं लगभग सभी कंपनी के, ठीक है ना। तो 18 वॉश के अंदर अंदर ये हमारा क्या होता है, कलर जो होते हैं वो बालों में से पूरा प्रॉपर निकल जाता है, ठीक है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये ज्यादातर यूज किस चीज के लिए शीट किया जाता है, एश कलर करने के लिए। अगर मैं डाई लाइट के अंदर शेड्स की बात करूं तो बहुत अच्छे शेड्स इसके अंदर रहते हैं। अब मैं अभी लिखूंगा ना तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना अच्छा शेड है। 9.02 मतलब आप एश कलर कर सकते हो, ठीक है, 9.12। तो ऐसे ऐसे शेड्स रहते हैं इसके अंदर। आपको लाइट कलर अगर आपको करना है ना, ऐश में जाना चाहते हो, ऐश ब्लॉन्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो आपके लिए सेमी परमानेंट कलर ट्यूब्स लॉरेल की बहुत ज्यादा बेस्ट है। ज्यादातर लाइट कलर जो होते हैं ना वो हमारा सेमी परमानेंट कलर ट्यूब से होता है। वो ज्यादातर वाला में भी आप देख लेना और चाप इसमें देख लेना, तो हमारा ज्यादातर ये सेमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होता है।
पहला के अंदर सेकंड जो परमानेंट इसी को कुछ डाउट है 9.1 to 9.11, ठीक है 10.2, इस टाइप के शेड्स रहते हैं जो बहुत अच्छे शेड्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा लाइट कलर करना है तो आप इसको कर सकते हो। लोरेंस प्रोफेशनल के अंदर थर्ड जो फैमिली है वो है डायरेक्ट्रिक्स और डाइलाइट, ठीक है। ये डायनेमिक परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है। इसके अगर मैं बात करूं, ये हमारे बालों में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। ये जो कलर ट्यूब्स होती है ये हम लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, और जो भी हमारा डायनेमिक परमानेंट कलर ट्यूब्स होता है इसको आप स्मूथनिंग वाले बालों में कर सकते हो। मतलब अगर क्लाइंट की आज स्मूथनिंग कर रहा है, आपको वहां पर कलर करना है, ग्रे कवरेज करना है सेम टाइम पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे कलरिंग स्मूथनिंग के बाद सेम टाइम पे कलरिंग नहीं करते। अगर मजबूरी है आपकी तो आप यहाँ पर डायनेमिक परमानेंट कलर ट्यूब्स के अंदर जा सकते हो। 70% तक ये हमारा ग्रे कवरेज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट और डाइलाइट, इसका स्क्रीनशॉट आप मैंने आपको मैं सारी चीजें बता, जैसा आपका हेयर करना है आप यूज कर सकते हो, वॉलेट का यूज कर। इसका दोनों का जो टाइमिंग है ना, तो 5 से 20 मिनट के अंदर ये कलर आ जाता है। अब आपको देखना है कि आपको कितनी देर के लिए। अगर इसकी बात करूँ तो ये हम ज्यादातर डिपॉजिट के लिए ही यूज करते हैं, लिफ्टिंग के लिए आप इसको यूज मत करो, क्योंकि लिफ्टिंग तो बिग ना के बराबर ही करता है। डेट लेवल बोला हुआ है तो ना के बराबर ही आप मान के चलो लिफ्टिंग करेगा। आप ज्यादातर इसको यूज करना है डिपॉजिट के लिए। तो जब आप ब्लीच करते हो, ब्लीच के बाद आपको कोई कलर डिपॉजिट करना तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं थोड़ा काला नजर आ रहा हूँ, लोरेल के अंदर मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको हल्का सा येलो नजर आएगा। अब 10.22 देख रहे हो आप, व्हाइट कलर कैसे करना, ये कलर ट्यूब देख रहे हो 10.22 आता है। 10.22 देख रहे हो आप, ठीक है। 10 लेवल की लिस्टिंग करो, उसके अंदर आपको लोरेल के अंदर मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको हल्का सा येलो नजर आएगा। अब 10.22 को आप डिपॉजिट कर दो। 9 से 10 लेवल की लिफ्टिंग करना पड़ेगा तब जाके व्हाइट कलर आता है। जो मैंने आपको अंडरकोट बताया हुआ है ना, उसी को फॉलो करना है। अगर आपको दिख रहा है ऑरेंज सा तो वो आपका अभी तक 8 लेवल पे भी नहीं पहुंचा। पहले आप 10 लेवल की लिफ्टिंग करोगे, उसके बाद आपको 10.22 आपको कलर डिपॉजिट करना है, ठीक है, तब वो व्हाइट कलर आता है। और इसका भी ध्यान रखना 10.22 अगर आप डिपॉजिट करोगे, उसको ध्यान रखना है कि ज्यादा डिपॉजिट मत कर देना, हो सकता है आपको 5 रखना पड़ेगा। तो विजुअल चैटिंग अगर बाई चांस डिपॉजिट हो जाता है तो उसको शैम्पू करके आप निकाल सकते हो। Evaluation that we've been chasing with the sigma factor we accounted for, and like Mr. Gupta said, we'll have to get निराज शैम्पू यूज करना होता है, माइल्ड शैम्पू, ठीक है, माइल्ड शैम्पू यूज करना होता है। और अगर मैं सभी कलर की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी हम कलर्स यूज करते हैं उसके लिए कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करना होता है। आप व्हाइट कलर की बात तो नहीं कर रहे थे, व्हाइट कलर के बाद कौन सा शैम्पू यूज करना है? पतले बालों में 6 वॉल्यूम करोगे ना, आप खुद देखना 8 लेवल तक आपको लिफ्टिंग मिल जाता है, ठीक है ना। तो कम वॉल्यूम से यूज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थिक बाल है तब 10 से करो, ठीक है। तब भी ऐसा नहीं कि 20 से करना है, तब भी 10 से करना है। क्या आया? 10 लेवल की लिफ्टिंग हो जाती है। कितने नंबर के हेयर में आप बात कर रहे हो? 4 नंबर के हेयर में आपको दोबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एकदम से 10 लेवल की लिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। अगर मैं एशियन हेयर की बात करूँ तो आप उस पर एप्लीकेशन करोगे तो शैम्पू जो होता है तो वो आपको यूज करना होता है हफ्ते में एक बार। से स्टार्टिंग कर लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा
क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल नया हो और नया चीज एकदम से आपको समझ नहीं आने वाला। आप डे 1 से दोबारा से स्टार्ट करो तो आपको समझ आ जाएगा दोबारा में लिफ्टिंग हो जाती है। मैंने बताया ना आपको, नेक्स्ट मिनट तक हो सकता है वो 8 लेवल की लिफ्टिंग हो, ठीक है। वो आपको देखना है कि लिफ्टिंग कितना हुआ, 1 टाइम में लिफ्टिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। 50 मिनट के बाद वो रुक जाएगा लिफ्टिंग होना, उसके बाद आपको उसको रीच करना है, उसके बाद दोबारा से आगे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को 5 मिनट के बाद वो काम करना बंद कर देता है। क्यूटिकल लेयर को ऑफर करना है, इसका पीएच लेवल हाई रहता है, ठीक है। 8 और 10 के बीच में रहता है इसका पीएच लेवल, जो हमारे बालों की क्यूटिकल लेयर को ऑफर कर देते हैं। इसको आपको यूज करना है तो आपको कलरिंग करने से पहले करना होता है, कलरिंग के बीच में या फिर लास्ट में तो नहीं करना है। स्कोस्कोप कलर कब होगा? स्कोस्कोप कलर हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलेगा, क्वेश्चन समझ नहीं पाया कर सकते हैं। वैसे करना तो नीचे यहाँ पर पिगमेंटेशन करना होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट को यूज कर रहे हो तो आप 5 नंबर का कलर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो। अगर 9 नंबर का हेयर है तो 6 वॉल्यूम का भी आप 6 नंबर का कलर आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। वहां पर आप कलरिंग डिपॉजिट करोगे। अगर